आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे देवघर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है और ये दोनों ही सारवा प्रखंड से हैं। पहला मरीज जो हमें 2 दिन पहले मिला था वो गमरिया गांव का था और आज एक 18 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि की गई है जो कि कोरोना पॉजिटिव है और वो भुरकुंडा गांव से है। ये व्यक्ति भी गुजरात से काम करके लौटा था और हम लोगों ने इसे क्वारंटाइन किया था। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी देने के बाद हम लोगों ने इसको इमीडिएटली क्वारंटाइन सेंटर से मां ललिता हमारे हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमारे दोनों ही मरीज जो वहां पर है दोनों की स्थिति बिल्कुल ही स्थिर है, उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। इसीलिए हम लोग उन पर निगरानी भी हम लोग रखे हुए हैं, खास उनकी रोज प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया जा रहा है जो कि बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है। तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और हम लोग इन 2 व्यक्तियों से संबंधित जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो भी कर रहे हैं कि ये लोग हाल फिलहाल में किन लोगों के संपर्क में आए थे और उसके बाद हम लोगों ने काफी लोगों के सैंपल्स भी हम लोगों ने भेजे हैं, खासतौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों के साथ ये व्यक्ति थे 14-15 दिनों तक, तो वो काम चल रहा है। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। सभी को आइसोलेट करके उनके सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों गांव को सील किया गया है, गमरिया और भुरकुंडा चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो, सभी लोग अपने घरों में रहे। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जैसे कि गमरिया गांव में आज से शुरुआत भी की गई है। डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है कि अगर किसी में वैसे लक्षण है तो हम लोग इमीडिएटली उनकी सैंपलिंग वगैरह करें और कल से ये कार्य फिर अब भुरकुंडा गांव में भी शुरू किया जाएगा। क्योंकि दोनों गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है तो लोगों तक जो आवश्यक सामग्री है, राशन है, वो हम लोग डोर टू डोर वहां ही पहुंचा रहे हैं। गमरिया गांव में कल भी और आज भी ड्राई राशन का वितरण किया गया हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा और उनकी जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उनको जो भी आवश्यकता होगी हम लोग उनको वहीं उपलब्ध कराएंगे। ब्लॉक लेवल एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिस पर अगर कोई समस्या हो उन क्षेत्रों से तो लोग बता सकते हैं। एक कठिन समय है हम सभी के लिए, लेकिन हम लोग को इसे पॉजिटिवली लेना है और जैसा आप सब जानते हैं झारखंड में ही कई सारे मरीज हैं जो ठीक होकर वापस घर लौट गए हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारे भी जो ये 2 व्यक्तियों की पुष्टि हुई है कोरोना पॉजिटिव होने की, वो जल्द ही ठीक होकर वापस लौट जाएंगे अपने घरों पे। मेरी आप सबसे अपील है खास तौर पे कि कृपया किसी को भी हेय दृष्टि से नहीं देखें। ये एक डिजीज है और किसी को भी ये हो सकता है, तो किसी तरीके का कोई सोशल बॉयकॉट या उस तरीके की भावना हम लोग अपने मन में नहीं रखें। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाए, जो हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी तक देवघर वासियों ने बहुत सहयोग किया है और आगे भी आप लोग करेंगे और किसी की मरीज की पुष्टि होने से हमें घबराना नहीं है। इनफैक्ट हम लोग ट्रेसिंग वगैरह का काम और एक्सटेंसिवली करेंगे कि अगर ऐसे केसेस हैं तो हम लोग तुरंत उनको आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शन ले सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारा सहयोग करें, प्रशासन की मदद करें। सभी जनप्रतिनिधि बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बंधु बहुत सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से उनसे अपील है कि कृपया एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करें। आप लोग डॉक्टर्स, पुलिस पदाधिकारी, सभी अधिकारी सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिस्क लेकर, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। और एक और जानकारी जो एक है कि अभी तक कुल हम लोग के जिले से 258 सैंपल्स हम लोगों ने भेजे हैं जांच के लिए और करीबन 77 के ही रिपोर्ट्स आज तक प्राप्त हुए हैं। 181 सैंपल्स अभी भी रिपोर्ट हैं जिनकी पेंडिंग है और हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनसे जो डायरेक्ट संपर्क में आए हैं उनका हम लोग सैंपल कलेक्शन अभी कर रहे हैं और होपफुली हम लोग इस कोरोना के चैलेंज से जल्द ही बाहर आएंगे और हम सभी पॉजिटिव रहे, हम सभी सकारात्मक रूप से सोचें, ये बहुत आवश्यक है। सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें।
हाथ धोते रहे, साफ सफाई मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस कठिनाई से उभर सके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।